रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े राजदार ने स्वीडन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के फैसले पर क्या कहा? रूस क्या फिनलैंड को निशाना बनाना चाहता है और क्या उसे निशाना बना सकता है? पुतिन के सबसे करीबी माने जाने वाले दिमित्री किसेलोव ने न्यूक्लियर हमले की आशंका पर क्या कहा? यूक्रेन में जारी जंग को लेकर क्या कहा? और रूस का दावा और नाटो ने क्यों कहा कि जंग में यूक्रेन को मिल सकती है जीत? रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी माने जाने वाले राजदार दिमित्री किसेलोव ने TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस की नाटो देशों के साथ सीमा बढ़कर करीब 2400 किलोमीटर हो जाएगी और तब किसी भी तरह के खतरा होने पर रूस एटम बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसियों के हेड दिमित्री किसेलोव ने TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा से खास बातचीत में कहा कि डीमिलिटराइजेशन और सरकार बनाना दोनों अलग अलग बात है। पहला काम पूरा होने वाला है जबकि दूसरे काम में अभी समय लगेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी के साथ ऐसा किया जा चुका है, ये कोई पहली बार नहीं होगा। रूसी नेताओं की ओर से अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के मददगार देशों पर न्यूक्लियर हमले की धमकी को लेकर दिमित्री किसेलोव ने कहा कि हमारे कानून में लिखा है कि किस किस हालात में रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा है कि जिस दुनिया में रूस नहीं रहेगा उस दुनिया को बचाकर हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले बोरिस जॉनसन ने रूस को धमकी दी थी, उसी के जवाब में हमने ब्रिटेन को तबाह कर देने की बात कही थी। दिमित्री किसेलोव ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर कहा कि पूरी दुनिया का मतलब सिर्फ अमेरिका और यूरोप नहीं है। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेहत को लेकर आ रही खबरों और उनके उत्तराधिकारी पर कहा कि ये सब पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है। पुतिन रोजाना 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। नाटो के उप महासचिव मिर्सिया जियोनी ने कहा कि रूस की छेड़ी जंग में यूक्रेन की जीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोगों की बहादुरी, सहयोगियों की ओर से सैन्य और वित्तीय सहायता और पूरे यूरोप और दुनिया भर से मिल रहा अपार समर्थन यूक्रेन को युद्ध जीतने में मदद करेगा। इस बीच नाटो महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने कहा कि नाटो देशों को यूक्रेन को सैन्य मदद देना जारी रखना चाहिए। जर्मनी में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से भी मुलाकात हुई। ब्लिंकन ने कहा कि सभी नाटो सदस्य रूस के खिलाफ जब तक जरूरी हो प्रतिबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका को विश्वास है कि नाटो फिनलैंड और स्वीडन के विलय पर आम सहमति पर पहुँच जाएगा। ब्लिंकन ने यूक्रेन के अनाज को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाने पर भी चर्चा की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर संभावित हमले को लेकर यूक्रेन की संसद ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। कीव में यूक्रेनी संसद यानी राडा भवन के तबाह हो जाने के हालात में 4 वैकल्पिक जगह चुन ली गई है। इमरजेंसी के हालात में इन जगहों पर जाने के लिए अलग अलग रूट भी तैयार किए जा रहे हैं। इन्हीं 4 जगहों में से किसी 2 जगहों पर यूक्रेन के लोगों के हित में फैसले लिए जा सकते हैं। यूक्रेन का मारियोपोल शहर रूसी हमले में पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो एंड्रिशचेंको ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर रूसी सेना पर शहर पर फास्फोरस बम से हमले करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस की ओर से किए गए केमिकल बम के इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए। इस बीच रूसी चैनलों पर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन पर 80% परमाणु हमले की आशंका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस को भारी नुकसान हुआ है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन में रूस संभवतः अपनी 1/3 जमीनी सेना को खो चुका है। ब्रिटिश दावे के मुताबिक डोनबास में भी रूस हमले की गति खो चुका है और अगले 30 दिनों में इसके तेज होने की संभावना नहीं है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी फौज के लिए आगे मनोबल बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।